कक्षा 8वीं में देखेंगे विषय इतिहास और पृष्ठ क्रमांक 29 हम देख रहे हैं। ठीक है, कल आप लोग को बताया गया था कि किस प्रकार से विद्रोह हुए जो 1765 से लेकर 1856 तक हुए, है ना। अब 1857 का जो विद्रोह था वो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, देखेंगे इसमें 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक और जनता त्रस्त थी। त्रस्त मतलब परेशान थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से सहायक संधियां की थी। अंग्रेजों ने जो भारत के उस समय के राजा होते थे उससे कुछ सहायक संधियां की थी, पर जनता उसका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करती थी। संधियां तो किसके साथ हुई? राजा के साथ, लेकिन जनता बिल्कुल भी उन संधियों को नहीं मानती थी और अपनी मर्जी से व्यवहार करती थी। ठीक है, राजाओं में डलहौजी की विलय नीति, राजाओं के साथ जो एक डलहौजी नाम का अंग्रेजी शासक था, उसकी जो विलय नीति थी, विलय नीति मतलब किसी भी राज्य को अपने में मिलाना। ठीक है, उसकी नीति के प्रति बड़ा असंतोष था। राजाओं को भी अब थोड़ा थोड़ा संतोष नहीं हुआ, नाखुश रहने लगे। क्यों? क्योंकि डलहौजी की विलय नीति बहुत ही अच्छी नहीं थी। ठीक है, इनमें से सबसे पहले जो राज्य था झांसी, पूना और अवध के प्रमुख राज्य थे। जो विलय नीति में, डलहौजी की विलय नीति में जो राज्य थे वो झांसी, पूना और अवध के प्रमुख राज्य थे। इनके असंतोष के प्रमुख कारण भी कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है, अब देखिए विलय नीति को हम एक प्रकार से हड़प नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, हड़प नीति और विलय नीति में लगभग एक सा ही है, कुछ अंतर नहीं है। कैसे नहीं है इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए झांसी में क्या हो रहा था उस समय। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इस विलय नीति के जो प्रमुख कारण क्या था, राजा का जो दत्तक पुत्र था, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, तो उसने, डलहौजी ने क्या किया, राजा का उसका उत्तराधिकारी नहीं माना और उसके राज्य को अपने में कब्जे में ले लिया। ठीक है, दूसरा 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। उस समय 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दत्तक पुत्र नानाजी साहब पेशवा को मिलने वाली पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। ठीक है, उस समय भी पेंशन का प्रावधान था, तो उस पेंशन को उन्होंने बंद कर दिया इस विलय नीति के तहत। फिर अवध के नवाब साजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को छीन लिया। अवध के जो नवाब रहे थे उस समय, वाजिद अली शाह, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि आपका शासन करने का तरीका अच्छा नहीं है करके आरोप लगा दिया और उसके राज्य को जबरदस्ती छीन लिया गया। ठीक है, चौथा कारण क्या रहा, अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था। अंग्रेजों ने नया टैक्स लगा दिया था जिससे जमींदार भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई। इस नई व्यवस्था के साथ क्या हुआ, जो बड़े किसान थे या जो अपनी खेत के या भूमि के स्वामी थे, उनकी शक्तियां समाप्त हो गईं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों की इन नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, भूमि स्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जिससे उनमें असंतोष की भावना बलवती होने लगी। मतलब अंग्रेजों के शासन के प्रति जो असंतोष की भावना थी वो तेज होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, इस प्रकार से जो 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख कारण था ना,
उसमें सबसे पहला प्रमुख कारण यही था। क्या? डलहौजी की हड़प नीति या डलहौजी की विलय नीति, है ना। इसमें जो उस समय के राजा होते थे, उस समय की जो प्रजा होती थी, वो सब अंग्रेजों से परेशान थी, ठीक है। और अंग्रेज अनेक अनेक प्रकार के कर लगा देते थे, जबरदस्ती राज्य को छीन लेते थे, कब्जा कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ? लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत, ठीक है। आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने विभिन्न भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से और खराब हो गई। उन्हें साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे। किसानों को उसके लिए जमीन जायदाद को भी बेचना पड़ जाता था, ठीक है। इससे किसान और बेरोजगार हो गए। इस प्रकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति क्या हो गया? असंतोष की भावना पनपने लगी मतलब बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण चुंगीकर नीति के कारण भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी भी बेरोजगार हो गए। इससे उनमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? जो 1857 की प्रमुख घटना थी वो भी इस प्रकार से थी, ठीक है। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तरह तरह के टैक्स लगा दिए और साहूकार मतलब जो धनाढ्य थे, जो धनी थे, किसान उनसे कर्ज लेने लगे और साहूकार फिर उनसे कर्ज लेने के लिए कठिनाई से पेश आने लगे, है ना। इससे किसानों की हालत और खराब हो गई, यहाँ तक कि अपनी जमीन जायदाद को बेचना पड़ गया और किसान बेरोजगार हो गए। इस प्रकार से आम लोगों को कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण चुंगीकर नीति मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पर सामान बेचने के लिए जाते थे तो वहाँ पर अलग से टैक्स लगता था, है ना। तो उस टैक्स से क्या हुआ? दस्तकार और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। उन्हें अपना सामान बेचने में दिक्कत जा रही थी और बेरोजगार हो गए और असंतोष की भावना बढ़ने लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप घर में पुस्तक पढ़ते रहिए और ध्यान से देखिए कि कौन सी घटना की वजह से लोग अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा काम करने का जो तरीका था उनका, वो ठीक नहीं था। उस समय के किसान बहुत तकलीफ में थे, इसीलिए 1857 की क्रांति का धीरे धीरे घटना बढ़ने लगी, ठीक है। आगे की पढ़ाई हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।